गई है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि लालू यादव का एम्स में इलाज होगा और उसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए लालू यादव को भेजा जाएगा। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो तस्वीरें भेज रहे हैं वहां से। ये तस्वीर देखिए, उस वक्त की तस्वीर है जब तेजस्वी यादव निकले रिम्स से, अपने पिता से मुलाकात करके बाहर निकले। राबड़ी देवी भी निकल चुकी हैं और यहां से वो एयरपोर्ट जाएंगे, जहां पर एयर एम्बुलेंस के जरिए लालू यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा और वहां पर 1 महीने तक एम्स में लालू यादव का इलाज चलेगा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति अभी बहुत क्रिटिकल नहीं है, स्थिर है, नियंत्रण में है। लालू यादव को निमोनिया हुआ है, लंग्स इन्फेक्शन हुआ, उनके लंग्स में पानी भर गया है। इसके अलावा उनकी किडनी भी 25% ही काम कर रही है, जो एक बड़ी चिंता की बात डॉक्टरों के लिए है। इसके अलावा हाई डायबिटिक है लालू यादव और कई तरह के परहेज हैं, कई तरह की और बीमारियां, हार्ट डिजीज भी है लालू यादव को, जिसकी वजह से लालू यादव का ट्रीटमेंट लगातार रिम्स में चल रहा था। और अब स्थिति ज्यादा खराब होने के बाद बिहार से भी उनकी बेटी मीसा भारती पहले पहुंची, उसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी पहुंचे लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। तेज प्रताप भी पहुंचे और अपने पिता का हालचाल उन्होंने जाना, डॉक्टर से बात की, जिसके बाद अब मेडिकल बोर्ड ने यह फैसला किया है कि बेहतर इलाज के लिए लालू यादव को एम्स रेफर किया जाएगा, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस से अब लालू यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा। रिम्स से ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए, सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तो निकल गए हैं, इंतजार लालू यादव का है क्योंकि एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराया जाना है, 6 बजे का वक्त है। क्या वहां से जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में लालू यादव को बाहर निकाला जाएगा, एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आसिया आपने कि फिलहाल राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो हैं वो रिम्स के पेइंग वार्ड से निकल गए हैं एयरपोर्ट की ओर। और अभी से थोड़ी देर बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी रिम्स के पेइंग वार्ड से कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से एयरपोर्ट ले जाना है। फिलहाल जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो की गई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यह रिम्स का पेइंग वार्ड है। यही वो रास्ता है जहां से लालू प्रसाद यादव को व्हीलचेयर के माध्यम से रिम्स के अत्याधुनिक कार्डियक एम्बुलेंस के द्वारा रांची एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और रांची एयरपोर्ट के बाद एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। और रांची ही नहीं बल्कि झारखंड ही नहीं कहें, बिहार से भी जो है वो भारी संख्या में लालू प्रसाद यादव के जो प्रशंसक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाला जाएगा, उन्हें जब रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा, उस दौरान उनकी एक झलक उन्हें मिल जाए। सब हर कोई जो है वो मन में यह कामना कर रहा है कि लालू प्रसाद जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चूंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, पिछले करीब 2.5 वर्षों से जो है वो राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में थे, मधुमेह के रोगी हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन एक नई बीमारी जो लालू प्रसाद यादव को हुई है, उनके जो फेफड़े में जो इन्फेक्शन पाया गया है, निमोनिया के जो लक्षण मिले हैं, वो कहीं ना कहीं चिकित्सकों के लिए भी और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो गया है। और शायद यही कारण है कि परिवार के सदस्य, रिम्स प्रबंधन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जो है वो एम्स भेजा जा रहा है। कुछ घंटे पहले चिकित्सकों की एक बैठक हुई थी, लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे करीब 8 सदस्यीय चिकित्सकों की एक बैठक हुई थी, मेडिकल बोर्ड की गठन की गई थी और उस मेडिकल बोर्ड के गठन में यह निर्णय लिया गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली एम्स भेजा
जाए। और अब से कुछ ही मिनटों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के इसी पेइंग वार्ड के मुख्य द्वार से जो है वो निकाला जाएगा और उसके बाद उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। हर समर्थक जो है वो भारी संख्या में है, हर कोई जो है वो थोड़ा मायूस है, चूंकि उनके सुप्रीमो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमार है। बिहार से जो है वो काफी संख्या में जो प्रशंसक हैं वो पहुंचे हैं। अर्जुन यादव जी हैं, रांची के वार्ड पार्षद हैं, पुराने समय से राजद में हैं। अनिल जी कैसा, अर्जुन जी सॉरी माफ कीजिएगा, अर्जुन जी राजद सुप्रीमो को अब यहाँ से निकाल कर ले जाया जाएगा रांची एयरपोर्ट, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली ले जाया जाएगा। बिहार से, झारखंड से कई जगहों से लोग पहुंचे हैं कि शायद अपने सुप्रीमो की एक नजर, एक दर्शन उनका हो जाए। क्योंकि दिल में लोगों को तसल्ली मिल जाएगा कि साहब का एक बार दर्शन हो जाएगा और लोगों ने यही कामना कर रहे हैं कि यहाँ से जाएं दिल्ली और इनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम लोग यही कामना कर रहे हैं और बिहार से लोग भी आए हैं, वही सब एक ही कामना कर रहे हैं। अच्छा, लगातार पहले भी रिम्स के जो चिकित्सक थे वो लगातार उनका इलाज कर रहे थे। अब चूंकि देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है एम्स, क्या उम्मीद करते हैं, कई तरह की किडनी की बीमारी से भी परेशान है, खासकर जो बीमारी उनके सबसे ज्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहा है वो किडनी की बीमारी है, हर बीमारी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। हम लोग तो यही कामना, और वहाँ चूँकि दिल्ली का जो एम्स है वहाँ का जो व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ डॉक्टर एक से एक है, जाने माने डॉक्टर है। अगर उनके द्वारा अगर उनका देखा जाए तो वो निश्चित है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आसिया, मैं आपको दिखाता हूं कैमरे के माध्यम से कि देखिए किस तरह से लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाला जाएगा उनका एक दर्शन हो जाए। हर कोई शायद मन में यह इच्छा रख रहा है कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव ठीक हो जाए, रिम्स पहुंचे, रांची पहुंचे, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से जो स्थिति और परिस्थिति बनी है, पूरा लालू परिवार, राजद परिवार परेशान है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को निमोनिया हुआ है, उनके फेफड़े में जो संक्रमण पाया गया है, चिंता का विषय है चिकित्सकों के लिए, लालू परिवार के लिए और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए। आसिया, वाकई और काफी चिंतित भी हैं सब लालू यादव की सेहत को लेकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए एम्बुलेंस भी तैयार है और लालू यादव इसी एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट जाएंगे। कार्डियक एम्बुलेंस है ये और वहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां एम्स में उनका ट्रीटमेंट चलेगा। अगले 1 महीने तक स्थिति सुधरने तक उन्हें एम्स में ही उनका इलाज किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत, तैयारियां पूरी हो गई हैं, बस कभी भी अब लालू यादव को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, देखिए रिम्स का यह वही कार्डियक एम्बुलेंस है, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है और इसी कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। रिम्स के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, एम्बुलेंस प्रभारी हैं मनोज सरकारदा इसी एम्बुलेंस के माध्यम से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को ले जाया जाएगा। जी हाँ, इसी एम्बुलेंस से उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया जाएगा। अच्छा, अगर इस एम्बुलेंस की बात करें तो क्या कुछ उपकरण इसमें मौजूद है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत अप्रिय? सारा चीज मौजूद है इसमें, तमाम चीज मौजूद है। क्या क्या तमाम चीज क्या होता है जीवन रक्षक? जीवन रक्षा में इनसे ऑक्सीजन, फिर वेंटिलेशन, सारे मॉनिटर, ये सब कुछ इसमें मौजूद है। बिल्कुल आसिया, जो ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर मशीन है वो मौजूद है। आईसीयू इन द ऑन व्हील इसे कहा जाता है, यानी कि यह चलता फिरता एक आईसीयू है। अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति होती है तो वैसे में इस मेडिकल उपकरण के माध्यम से जल्द स्वास्थ्य पर काबू पाया जाएगा और इसी अत्याधुनिक कार्डियक एम्बुलेंस से अभी से थोड़ी देर बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। मनोज सरकार है और इस वाहन के चालक हैं, कारकेड में शामिल रहेंगे। क्या कुछ निर्देश दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जब आप एम्बुलेंस लेके चलेंगे, लालू प्रसाद यादव जी को लेके जाएंगे, तो क्या कुछ कैसे चलना है, कहां ले जाना है? जारकुर को बचा के धीरे धीरे जाने बोला गया है। पुलिस की गाड़ी भी मौजूद रहेगी, स्कॉट करेगी आप लोगों को? जी जी।
जर्क बचा के ले जाना, यानी कि बेहतर तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के इसी कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से रांची एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और रांची एयरपोर्ट में शाम करीब 6 बजे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा। और देखिए जो सुरक्षा के लोग हैं वो किस तरह से मुस्तैद हो गए हैं और हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाला जाएगा। बरियातू थाना के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, कई तरह के जो सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं उन्हें लाया गया है। चूंकि समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, वैसे में किसी भी तरह की कोई जो व्यवस्था है वो नहीं गड़बड़ाए, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बिहार झारखंड के तमाम बड़े मीडिया कर्मी, मीडिया हाउस के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो है वो मीडिया कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं और हर कोई यह चाह रहा है कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव को जिस बीमारी ने घेर रखा है, उनके लंग्स में, फेफड़े में पानी जम गया है, उनके लंग्स में संक्रमण पाया गया है, जल्द से जल्द वो संक्रमण ठीक हो जाए और फिर वो अपने रांची जो है वो पहुंच सके। आसिया, हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है, दरवाजा भी खुल गया है पेइंग वार्ड का। शायद लालू यादव अब कुछ ही क्षणों में बाहर आए और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट ले जाया जाए। फिलहाल देखिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लालू यादव को फौरन निकाला जाएगा थोड़ी देर बाद और यहां से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे लालू यादव, जहां एयर एम्बुलेंस के जरिए वो दिल्ली पहुंचेंगे। वहां एम्स में उनका इलाज चलेगा, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लालू यादव के लिए। आपको बता दें कि लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, सांस लेने में उन्हें दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टरों ने तमाम जांच की, जिसके बाद पता चला कि उन्हें निमोनिया है, लंग्स में पानी भर गया है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से लालू यादव को दिक्कतें हो रही थी। हालांकि अभी स्थिति स्थिर है, क्रिटिकल नहीं है लालू यादव। डॉक्टरों का ये कहना है बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है एयर एम्बुलेंस से। और ये तस्वीर देखिए रिम्स के पेइंग वार्ड से, बस कुछ ही क्षणों में लालू यादव यहां से बाहर निकलेंगे। सरी सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, डॉक्टर फिलहाल निकल रहे हैं शायद लालू यादव के पेइंग वार्ड से। कोशिश कीजिए कि उन तक पहुंचे या उनसे बातचीत हो। बिल्कुल आशा, देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाल लिया गया है। व्हील चेयर पर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को एक्सक्लूसिव तस्वीर, चूंकि समर्थकों की संख्या ज्यादा है, मीसा भारती है और खुद लोगों से आग्रह कर रही है कि लालू प्रसाद यादव को जाने दिया जाए, उन्हें रास्ता दिया जाए। उनके प्रशंसक मौजूद है, तमाम मीडिया कर्मी जो है वो मौजूद है और हर कोई जो प्रशंसक है वो उन्हें देख रहा है। देखिए किस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो व्हील चेयर में है और खुद मीसा भारती सबसे आगे है। इससे पहले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो है वो निजी वाहन के माध्यम से जो है वो निकल चुके हैं और लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा घेरे के साथ खुद मीसा भारती जो है वो सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी है। तमाम जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है, बरियातू थाने के लोग हैं वो मौजूद है और किसी तरह से बेहतर तरीके से लालू प्रसाद यादव को निकालकर रिम्स से निकालकर उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाए। ये सुरक्षा कर्मियों की जो है वो पहले, और देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। हर कोई अपने मोबाइल में वो तस्वीर कैद कर रहा है अपने सुप्रीमो के तस्वीर को। हाँ जा रहा है। अब रिम्स से निकल गए हैं। अब फिर आपको हम रिम्स की दिखा रहे हैं। देखिए लालू यादव व्हील चेयर पर निकल चुके हैं, एम्बुलेंस में जाने के लिए मीसा भारती उनके साथ है और सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर सबसे पहले आप देख रहे हैं लालू यादव
एयर एम्बुलेंस के लिए रिम्स से रवाना हो रहे हैं। उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया है। उनके साथ बेटी मीसा भारती है। इससे पहले ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, जहां एयर एम्बुलेंस से लालू यादव के साथ वो दिल्ली जाएंगे और वहां उनका आगे इलाज चलेगा। फिलहाल कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है लालू यादव। निमोनिया भी उन्हें हो गया है, लंग्स में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जिसकी वजह से लालू यादव को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन एयर एम्बुलेंस में लालू यादव की देखभाल के लिए 8 सदस्यीय टीम भी रहेगी, जो लालू यादव के साथ दिल्ली जा रही है। वहां एम्स में लालू यादव का इलाज चलेगा। रिम्स से ये तस्वीर, सुरक्षा कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो मौजूद भीड़ है, समर्थक हैं, उनसे लालू यादव और मीसा भारती को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लालू यादव फिलहाल एम्बुलेंस में बैठ गए हैं और इसी कार्डियक एम्बुलेंस के जरिए उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां से एयरलिफ्ट कराया जाएगा लालू यादव को। एयर एम्बुलेंस से लालू यादव दिल्ली रवाना होंगी और एम्स में उनका इलाज चलेगा। यह एम्बुलेंस जो अब रवाना हो रही है एयरपोर्ट के लिए, इसी कार्डियक एम्बुलेंस में लालू यादव सवार हैं। उनकी बेटी मीसा भारती लगातार उनके साथ रही। तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद मीसा भारती पहुंची थी लालू यादव के साथ। वो दिन भर रही तमाम चेकअप्स में, जांच में, और फिर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी पहुंचे लालू यादव का हालचाल लेने के लिए। और डॉक्टरों की आज मीटिंग भी हुई, एक बोर्ड मीटिंग हुई, मेडिकल बोर्ड बैठाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि लालू यादव को रेफर किया जाता है एम्स के लिए, जहां पर उनका आगे ट्रीटमेंट चलेगा। एम्बुलेंस की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी एम्बुलेंस से लालू यादव रवाना हुए हैं एयरपोर्ट के लिए। मीसा भारती लगातार लालू यादव के साथ मौजूद रही और अब खबर जो मिल रही है, लालू यादव एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स दिल्ली ले जाए जा रहे, जहां एम्स में उनका इलाज चलेगा। काफी मशक्कत सुरक्षा कर्मियों को भी करनी पड़ी यहां से लालू यादव को निकालने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा समर्थकों की थी। बिहार से भी कई समर्थक पहुंच गए थे लालू यादव का हालचाल जानने के लिए। जैसे ही खबर मिली लालू यादव बीमार हैं, प्रशंसकों की भीड़ रिम्स में जमा हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ वहां पर है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, लालू यादव रवाना हो गए हैं, क्या एम्बुलेंस में मीसा भारती भी गई हैं साथ में? सबसे पहले ये भीड़ नहीं है, बल्कि एक हुजूम है। ये वो हुजूम है जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चाहती है। यहाँ तक कि रिम्स में जो मरीज भर्ती थे, उनके परिजनों को भी जब इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाला जाएगा, वैसे में जो लोग हैं जो अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं इलाज कराने के लिए, वो तक पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव को एक झलक पाने के लिए। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस से रिम्स से ले जाया गया है और अब से थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके साथ लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी जो बड़ी पुत्री है, राज्यसभा के सांसद हैं मीसा भारती, वो मौजूद थी। साथ ही उनके साथ एक उनका सेवक है लक्ष्मण, वो मौजूद था, और एक और व्यक्ति थे, लगता है वो रिम्स के चिकित्सकों के टीम के थे, वो मौजूद थे। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू। चलिए सत्यव्रत, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त शाहनवाज भी एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हैं? यहां से रवाना हो गई है एम्बुलेंस लालू यादव को लेकर, लेकिन उससे पहले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव निकल गए थे। क्या वो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट? कैसी हलचल वहां पर है?
जी आसिया, मैं देख पा रहा हूँ 1 मिनट पहले तेजस्वी यादव संभवतः अभी इधर से गुजरे हैं और उनके साथ जो कारकेड में जो हूटर बजता है उससे ये गुमान हुआ कि कोई वीआईपी एयरपोर्ट की तरफ गया है और वो बाकायदा एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस से बोर्डिंग पास लेकर के चार्टर्ड जो एयर चार्टर्ड आया है मुंबई से वो भी लैंड कर चुका है 2 मिनट पहले और वो रिफिलिंग की प्रोसेस होगी, अभी उसमें उसकी सफाई होगी और ये जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो अब यहाँ से नहीं जाएगा, ये खुद एयर एम्बुलेंस का अपना स्टाफ होता है और जो ट्रेंड होता है इस तरह के पेशेंट्स की हैंडलिंग में। लालू यादव का एम्बुलेंस कार्गो टर्मिनल के पर पहुंचेगा और ये जो कार्गो टर्मिनल है उसके द्वार पर सुरक्षा कर्मी भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं। ये प्रोसेस यही है कि कार्गो टर्मिनल से ही एयर एम्बुलेंस अंदर जाएगी और विमान तक ले जाया जाएगा उसको और विमान में बाकायदा जो स्ट्रेचर है वो उससे उतार के लालू यादव को एयर एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा या लिटाया जाएगा, जैसे जिस पोजीशन में वो जाने के लायक हों। वैसे अगर बात तस्वीरों की करें तो अभी व्हील चेयर पे मैं देख रहा था सीधा प्रसारण, व्हील चेयर से निकले हैं लालू यादव, अपने व्हील चेयर जैसे चलते हैं, इसलिए वही कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और ये नहीं कह सकते कि एयर एम्बुलेंस में बाकायदा लेट करके ही जाएं। बहरहाल ये एयर एम्बुलेंस में इस तरह की व्यवस्था होती है कि इसमें कोई भी पेशेंट आराम से बैठ करके पैर फैला के भी जा सकता है, लेट के भी जा सकता है और ये बहुत ही कंफर्टेबल आज के एयर एम्बुलेंसेज हैं। पहले क्विकी और कन्वर्टी एयर एम्बुलेंस का सिस्टम था, लेकिन आजकल बिल्कुल पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से पूरी सुविधाओं से लैस एयर एम्बुलेंस बनाए जा रहे हैं और मैं इस वक्त कार्गो टर्मिनल पर हूं और जैसे कि सूचना आ रही है गतिविधियों से लगता है कि अब किसी भी क्षण एयर एम्बुलेंस यहां पहुंचेगी और ये जो गेट जो एयरपोर्ट पर का जो द्वार है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं और वहां पर भी जो अधिकारी होते हैं सुरक्षा के एयरपोर्ट के जो प्रबंधन से जुड़े हुए वो सब लोग वहां पर मौजूद हैं। बोर्डिंग पास लेकर के तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती आदि जितने भी लोग हैं पैसेंजर के तौर पर उनको वहां पर उस रास्ते से अंदर जाने की अनुमति होगी। हमारे संवाददाता आयुष वहां पर मौजूद हैं, वो बताएंगे थोड़ी देर में कि आखिर वहां पर की स्थिति क्या है। बहरहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि एम्बुलेंस को रिसीव करने के लिए बाकायदा एक जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, ग्रीन कॉरिडोर आज भी बनाया गया है और उसी ग्रीन कॉरिडोर से एम्बुलेंस को लाते हुए सीधे सीधे कार्गो टर्मिनल पे खड़ा किया जाएगा और यही है वो कार्गो टर्मिनल जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये द्वार है जहां पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं और इसी द्वार से बाकायदा एयर एम्बुलेंस अंदर जाएगी। जी आसिया, तो यहाँ भी तैयारियां पूरी हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं शहनवाज, थोड़ी देर में एयर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेगा और फिलहाल लालू यादव भी रिम्स से रवाना हो गए हैं, एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तब तक एयर एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगा और यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए हैं, रिम्स से उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? देखिए बिल्कुल कांति देवी आई हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंची हैं। लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड से कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से रांची एयरपोर्ट ले जाया गया। लालू प्रसाद यादव के बेहतर इलाज के लिए उन्हें नई दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। क्या कामना करती हैं भगवान से जल्द वो सुप्रीमो आपके ठीक हो जाए? बिल्कुल, हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री लालू प्रसाद जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। उनके अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बिहार के तमाम लोग, बिहार के पूरे देश के लोगों की निगाहें लालू जी के स्वास्थ्य पर पड़ी हुई थी। ऐसे हालात में हम लोगों ने भी यहाँ बिहार से यहाँ आने का काम किया ताकि उनको देख सकूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। गांव के सभी लोग इससे मर्माहत हैं, जनता हमारी वहाँ की बहुत परेशान है, तो हम सब लोग ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री लालू प्रसाद जी जल्द स्वस्थ हो जाएं। अच्छा, कितना चिंतित होते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। पहले मधुमेह से थे, किडनी जो है उनका मात्र 25% काम कर रहा है, लगातार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और अब एक नई बीमारी फेफड़े में इन्फेक्शन वो दस्तक दे दी है। कितना चिंता होता है अपने सुप्रीमो का?
सुप्रीमो ही हम सब लोगों के लिए गॉड फादर हैं और जनता, पूरे देश की जनता, बिहार की जनता खास तौर पर लालू प्रसाद जी के लिए लोगों का दिल हमेशा तड़पते रहता है। और यही वजह है कि हम सब लोग, लालू जी हमारे यहाँ रिम्स में रहने के बावजूद भी वहाँ की जनता ने पूर्ण समर्थन किया हम लोगों को। बहुत बड़ी पार्टी के रूप में हम सब लोग आए, तो हमारे वहाँ की जनता का देन है। लालू जी पर आज भी पूरा 100% विश्वास है कि लालू जी हैं तो हम सब लोग हैं। बिल्कुल बड़े नेता है, कद्दावर नेता है बिहार के, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले और प्रशंसकों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। और यही कारण है आसिया कि देखिए तमाम जो समर्थक हैं अभी भी वो रिम्स के पेइंग वार्ड में मौजूद हैं। कई ऐसे समर्थक हैं जो कि कार्डियक एम्बुलेंस के साथ अपने वाहन से सीधे रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और यही कारण था कि कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही थी प्रशासन के लोगों को भी। यहाँ पर रोकते लौटेंगे सत्यव्रत आपके पास। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाइए, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखिए आसिया, मैं पहले बता चुका हूं कि मैं कार्गो टर्मिनल के द्वार पे खड़ा हूं, क्योंकि एम्बुलेंस जो है कार्गो टर्मिनल से ही अंदर जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट का जो मुख्य द्वार है वो पैसेंजर्स उधर से जाएंगे। जाहिर है तेजस्वी यादव वहां पहुंच गए होंगे। तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी हैं, ये तीनों पैसेंजर की कैटेगरी में आते हैं, लिहाजा ये वहां से बोर्डिंग पास लेकर के खड़े हैं वहां पर एयर चार्टर के लोग। और बाकायदा उसको एयरपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, बॉडी सर्च, बॉडी चेकअप, वो सब प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है। हाँ, पेशेंट के लिए छूट है, पेशेंट के लिए अलग द्वार है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी अंदर से बाहर निकल आए हैं और ये इनके हाथ में जो वॉकी टॉकी है, ये इसमें इनको सूचना मिल चुकी है कि एयर एम्बुलेंस किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँच सकती है। एयर एम्बुलेंस के पहुँचने की सूचना के साथ साथ ये बाकायदा आप देख सकते हैं, ये मेरे बाएं तरफ जो एक द्वार है, यही वो कॉरिडोर है जिसमें अंदर एयरपोर्ट तक, टारमैक तक जाने की व्यवस्था है। और कोई भी एयर एम्बुलेंस चाहे वो आती है, पेशेंट को लेके आती है, तो भी इसी रास्ते से आती है। और अगर कहीं ग्रीन कॉरिडोर से किसी को ले जाना होता है, अभी हाल फिलहाल जगन्नाथ महतो को लेकर के चेन्नई जो जाया गया था, एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया था, वो इसी प्रोसेस से, इसी रास्ते से ले जाया गया था। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हो गई है, सुरक्षा कर्मियों ने, आप देखें यहाँ पर कमान संभाल ली है। जैसे ही एम्बुलेंस आकर यहाँ पर खड़ी होगी, सबसे पहले तो उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर टारमेक पे जाके खड़ी होगी, प्लेन के बिल्कुल पास खड़ी होगी। एयर एम्बुलेंस जो दिल्ली से चल के यहाँ तक पहुँची है, उसकी अभी रिफिलिंग चल रही है, उसका तमाम मेडिकल किट वगैरह चेक किया जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है कि कहीं ऑक्सीजन प्रॉपर है, अगर कमी हुई तो उसको पूरी यहाँ से लोकल हॉस्पिटल से उसको लोकल एम्बुलेंस से उसमें डाल लिया जाएगा। किसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ये सारी चीज़ें उसको बार बार चेक किया जाता है, एक बार चेक करना ज़रूरी नहीं होता है। और ये चूँकि लंबे 2-2.25 घंटे के विमान का सफ़र है और ये दिल्ली का सफ़र है, जाहिर है एक वीवीआईपी की यात्रा है। हालांकि कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी बात एक पेशेंट को एयरलिफ्ट करने की है, तो जितना भी प्रोसीजर होता है उसको अपनाया जा रहा है। अब देखें किसी भी क्षण एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच जाएगी। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी एयरपोर्ट के रास्ते एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, बोर्डिंग पास लेके अंदर जा चुके हैं और वो जा कर के अपने रास्ते से पूरा चेकअप होगा, उनका स्क्रीनिंग होगी, उनका हैंड बैगेज चेकअप होगा, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कंसर्न है, ये सब कुछ उनको आधार कार्ड से प्रूफ करना होगा। और बाकायदा फिर मेडिकल पेपर्स होते हैं, उससे उनको मैच करके कि हाँ ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सही है कि ये फलां के फलां हैं, फलां के पुत्र हैं, पत्नी हैं और ये एयर एम्बुलेंस से जा रहे हैं एयरलिफ्ट होकर के, तो ये पैसेंजर इधर से अंदर जा रहे हैं। चाहे वो आम हो, ख़ास हो, सभी के लिए सरकारी प्रोसीजर का पालन न सिर्फ ये कि इन दिनों कोविड पीरियड में ज़रूरी है, बल्कि अमूमन हमेशा ऐसा ही करना पड़ता है। चाहे
वो कोई आम आदमी हो चाहे वो वीवीआईपी हो, जो सीआईएसएफ होती है वो किसी को नहीं पहचानती है सिवाय देश में एक दो व्यक्ति जो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की लिस्ट में दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी आते हैं तो हम लोग यहाँ पर जब शूट शुरू करते हैं, कैमरा खोलते हैं, तो हमें प्रायरली एयरपोर्ट मैनेजर को सूचित करना पड़ता है कि हम फला चैनल से हैं, हमारी आइडेंटिटी ये है और हमारा पर्पस ये है जी। क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और गणतंत्र दिवस के सिर्फ 3 दिन की बात है। और आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि आप हमेशा हम लोग बातें करते हैं एयरपोर्ट की, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 मौके होते हैं देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट होता है। अमूमन एक हफ्ते पहले से एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सावधानी से देखा परखा और शक और संदेह की दृष्टि से देखा परखा जाता है। तो चूंकि 3 दिन गणतंत्र दिवस का बचा हुआ है तो हाई अलर्ट पे एयरपोर्ट है और ये तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको पल पल की सूचनाएं मिल रही हैं कि आखिर कहां पर वीआईपी मूवमेंट है